इज्जत का ब्रेकअप कैसे हुआ था? शादी करना चाहते थे? Please, uncle. I just don't want to talk about it because it's personal. Nothing is personal. Nothing is personal about इज्जत उमर शाह। तुम्हें आज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोस्ट मिल जाएगी। तुम्हें इज्जत को झूठा साबित करना होगा। धोखा हुआ है मेरी बेटी के साथ। जिसने भी ये किया है मैं उसे खा जाऊंगा, दफना दूंगा उसे पूरे खानदान के साथ। छोटी से लेके बड़ी सारी गालियां सोची, लेकिन आप पे कोई गाली भी सूट नहीं करी थी। जानता है मैं कौन हूं? जानता है कौन हूं? काफिर! अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लेना। अम्मी प्लीज, फॉर वंस मुझे समझने की कोशिश करिए। I think you should leave us. सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। कोई कह रहा है काफिर, ये कह रहा है काफिर। थैंक यू। क्या बात है, जब से आए हो इतने खामोश बैठे हुए हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने फादर की बात क्यों नहीं मान लेती? Excuse me? देखो इज्जत डोंट रिएक्ट, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड सेंसिबली एज वेल। तुम्हें क्या लगता है ये 30 मिनट का शो करने के बाद तुम शाहान अली खान का कुछ बिगाड़ लोगे? तुम सैयद उमर के सामने बैठ के कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, वो पब्लिकली तुम्हें कभी यूं नहीं करेगा, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या फायदा ऐसी जंग लड़ने का जिसका अंजाम आदमी को पता हो? नहीं, तुम्हें सारी बातें कभी भी ना बताता अगर मैं तुम्हारा वेल विशर या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ना होता। आई डोंट नो व्हाट द प्लान इज, लेकिन शाहान अली खान ने तुम्हें ट्रैप करने का पूरा प्लान बना लिया। वो तो दिख रहा है। बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। इज्जत तुम नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम पे शक नहीं कर रही, बल्कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम बिक चुके हो। बाय द वे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से ऊपर क्या रैंक दिया है आपके शैतान अली? इज्जत तुम बिला वजह। सो सॉरी, मैंने तुम्हारे बॉस को शैतान कह दिया, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा। हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली मुझे अंदाजा नहीं था कि एक ही दिन में तुम्हारी इतनी वफादारी हो जाएगी उनसे। वो कौन सी वफादारी कहलाती है? हाँ, कुत्ते जैसी। दफा हो जाओ यहां से। मुझे अंदाजा नहीं था मेरी अच्छाइयों का ये सिला दोगी। हमारी दोस्ती और भरोसे की कीमत तय करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें ये। Now get lost. जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना अच्छी तरह से, आज तुमने अपना सबसे बेहतरीन दोस्त खो दिया। You lost your best friend. बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। आज तुमने वाकई अपना सबसे बेहतरीन दोस्त खो दिया है। तुम भी जाओ। शाहान, क्या हो गया? संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं बीजा? कैसे संभालूं मैं? हम सब ने अजान को अपने दिल के करीब समझा था, लेकिन वो तो
आप यकीन करें, मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, उसकी मिन्नतें की, मगर पता नहीं क्यों वो हम लोगों को अपना दुश्मन समझने लग गए। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे मुंह पे थूका। नहीं भाई, आप अपना दिल छोटा मत करें। अब तो आप ही मान रहे सब कुछ। वो तो हम सबके लिए मर चुका। नहीं, प्लीज ऐसी बात नहीं करना। वो जैसा भी है मेरा भाई है, मेरा खून है। मैं उसके पैर पड़ जाऊंगा, उसके कदमों में पड़ जाऊंगा, उससे मिन्नतें करूंगा मैं, लेकिन मैं उसे मना के लाऊंगा। बाबा जी से वादा किया है। नहीं, ये तुम नहीं करोगे। उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा शान। नहीं अम्मी जान, मैंने बाबा जी से वादा किया। मैं अपने दिल के 100 टुकड़े कर लूंगा, लेकिन इस घर के टुकड़े नहीं होने दूंगा। एक चांस अम्मी जान, मुझे एक चांस दें बस। अगर मैं नाकाम लौटा तो आप समझ जाइएगा कि मैं उसकी कब्र पे फूल चढ़ा कर आ रहा हूं। Thank you. I love you, Mita. I love you. को किसकी नजर लगे हुआ। सही है तुम्हारे क्या, उसकी सजा मेरा शहानी नहीं, मेरी बहू भी भुगत रही है। अम्मा क्या हो गया अम्मा? अम्मा कुछ बोल तो सही। अम्मा तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। अम्मा ना कर मेरे साथ ऐसा, अम्मा नहीं कर ऐसा। मैं बेटा हूं तेरा, मां जवाब तो दे। अम्मा तुम क्या मुंह देख रही हो? जाओ देखो डॉक्टर आया कि नहीं। अम्मा मेरी बेटा देखो, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही, समझाओ इसे, पैनिक ना करे, उसकी तबीयत ठीक नहीं। दादू मैं आ गई हूं ना, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। बिल्कुल ठीक थी दादू, तो जवाब दो दादू। आप अपनी मेहरू से बहुत प्यार करती है ना दादू? करती है ना प्यार? करती है ना प्यार? अम्मा खुदा के लिए आप तो यहां से चले जाएं। दादू को जिंदगी में तो सुकून ना दे सके आप, सुकून की मौत ही दे दे। हम पर एहसान समझ कर ही सही कोई एक अच्छा काम तो करते हैं। हमें अकेला छोड़ते। चले जाएं आप यहां से, जाएं।
हेलो, कैसी तबीयत? डॉक्टर्स उन्हें घर पर ही शिफ्ट कर रहे हैं वेंटिलेटर पे। शान, शी इज डाइंग। ऐसी बातें नहीं करते महरीन, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ठीक ही तो कर रहा है। शान, तो मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो बोलो जान। तुम तो अल्लाह के नेक बंदे हो, दुआ करो कि तो सुकून से इस दुनिया से चली जाए। मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करते। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नहीं प्लीज, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। महरीन प्लीज यहाँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम डैडी जी के पास जाओ, उनको हौसला दो, उनको तुम्हारी जरूरत है। उनका नाम मत लो मेरे सामने, नफरत करती हूँ मैं उनसे। बुरी बात है ये, अपने बाप के बारे में इस तरह बात तो नहीं करते, बल्कि किसी के बारे में भी ऐसा नहीं सोचते। अंडरस्टैंड? मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ना शाहान, मैं तुम्हारी सोच के लेवल तक आ ही नहीं सकती। तुम तो फरिश्तों की तरह हो ना, लेकिन मैं एक आम इंसान। ठीक है, लेकिन जान कोशिश जरूर करना। अल्लाह माफ करने वालों के साथ होता है, उनको पसंद करता है। शाहान, तुम बहुत अच्छे हो। यू आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। बाय बाय। तोहफा तो मैं हूं, लेकिन अल्लाह का नहीं, शैतान का। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ बच्चे। टॉक टू मी। माफ कर दो मुझे। माफी तो गलती करने के बाद दी जाती है डैडी जी, लेकिन आपकी गलतियां तो प्रोसेस में है। 25 साल से विद एन एक्सीलेंट पीस ऑफ ग्रोथ। आपकी गलतियां जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सो कीप इट अप। जब आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी तो बात करेंगे। हट जाइए मेरे सामने से। मेरू मेरे लिए ना सही, अपनी दादू के लिए रुक जाओ। शी इज डाइंग बच्चे। 8 साल की उम्र से उन्हें मरते हुए देखती आ रही हूं डैडी जी। शायद आपको भी। मुझे अंदाजा नहीं था मेरी अच्छाइयों का ये सिला दोगे। हमारी दोस्ती और भरोसे की कीमत तय करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें ये। नाउ गेट लॉस्ट। आज तुमने वाकई अपना सबसे बेहतरीन दोस्त खो दिया है। हेलो सर, आप अभी तक पहुंचे नहीं? शो स्टार्ट होने वाला है। ये बताओ कि मैडम इज्जत पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। कॉल करो यार, देर हो रही है हमें। सर की थी पर उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ।
बदले की वो घड़ी आ गई है मामा। जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मैं तुमसे बात करने आया था। नॉक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे आइडिया नहीं था तुम रिएक्ट कैसे करोगे। असल में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, ना ही तुमसे दूर रह रही। Stuck in the middle of nowhere. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं आपको कौन सी सजा दूँ? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मैं कभी तुमने मरा था, लेकिन आज खुद मर के। इज्जत, मैं तुम दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी नफरत ही मेरी सजा, और इस सजा को भुगतना मैं रोज होगा। जलील होकर, रुस्वा होकर रोज जाओगे यहाँ से, रोज। आपकी हुकूमत से इंसाफ मांगने आई हूँ मैं, उस लड़की के लिए जिस लड़की का रेप हुआ। इस शो की ओपनिंग तो कुछ और थी, मैटर कुछ और था, ये सब क्या हो रहा है? पानी से पानी पर पानी लिखा जा रहा है। वो लड़की कौन है, कहाँ है वो लड़की मैं हूँ, मेरा रेप। कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। अबे मिर्जा क्या कर रहा है यार? ये शादी वाली लाइटिंग क्यों कर रहा है? अबे बासुन भाई, अबे बैक लाइट नहीं बनाया क्या? सेपरेशन करानी है कि नहीं करानी? और जल्दी से डेप्थ बना, और पिछली एपिसोड की तरह पीछे जेल नहीं बना देना, समझे? कुछ सब सेट कर दूंगा बॉस, आज कोई मेरा पहला दिन थोड़ी है। अबे तो फिर काम ऐसा क्यों निकल रहा है, दिन के 20-20 सीन करने वाले ड्रामों की तरह? भाई इज्जत क्या बना, पहुंची कि नहीं पहुंची? शो शुरू होने वाला है यार। अभी तक नॉन रिस्पॉन्डिंग आ रहा है बॉस। हैं? थैंक गॉड इज्जत तुम पहुंच गए, वरना मैं समझा कि आज तुम नहीं आऊंगी, यही ना? भूल है ये तुम्हारे यासिर। तुम क्या, पूरी कायनात भी आज उससे मिल जाए ना, तो मुझे शहान अली खान को बर्बाद करने से आज कोई नहीं रोक सकता। एक्सक्यूज मी, Are we ready? couple of minutes. हेलो बॉस। हाँ, बुलबुल पहुंच गई क्या? अभी उसका शुतुरमुर्ग बाप भी पहुंचने वाला है। क्या हुआ, तुम्हें हंसी नहीं आई? बॉस ताज़ा ताज़ा ईमान का सौदा किया, 3-4 दिन का शौक तो रहेगा। गाजरें खाओ, सब ठीक हो जाएगा। जी बॉस। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए सर, प्लीज
जी जाहिद साहब, मैं अलबत्ता चैनल नहीं आ पाऊंगी, लेकिन शहान ज़रूर आएंगे। आप सैयद उमर का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। ओके ओके, खुदा हाफिज। अम्मी जान, आई थिंक इस वक्त आपको वहाँ होना चाहिए था। रिलैक्स मेहरीन, कुछ भी नहीं होगा। मैंने इज्जत को चारों तरफ से ट्रैप कर लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन शी इज वेरी क्लेवर। इसीलिए तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज शी इज टू क्लेवर। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं टीवी ऑन करती हूँ, आप आ जाइए। चलो। हाँ जी, आपका स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट? कैसा स्क्रिप्ट? मैं समझाता हूँ आपको। असल में आज का हमारा शो दूसरे न्यूज़ शोज़ की तरह लाइव तो है ही, लेकिन काफ़ी वेल प्लान्ड है। आपने क्या कहना है क्या नहीं कहना, ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। असल में इज्जत ने येलो जर्नलिज्म की आड़ में आपका और उसकी माँ का निकाहनामा 2 तस्वीरों के साथ शाया करवाया था। वो एक साजिश थी। ये सब कुछ लिखा है स्क्रिप्ट में। कैसे लिखा है ये आप पढ़ लीजिए। डैडी जी, आप मुझे अपना बेटा समझते हैं या नहीं समझते, मगर मैं दिल से आपको अपना बड़ा समझता हूं। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं इज्जत को उसका बड़ा भाई और बाप बन के संभालूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। और मैं ये वादा निभाऊंगा। मुझे चाहे आप झूठा समझें, बुरा समझें, आपकी मेरे बारे में क्या राय है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, खुदा की कसम आपकी वजह से बिल्कुल तन्हा हो गया हूं डैडी जी। मैं कितना तन्हा हो गया हूं ये मेरा रब, मेरा खुदा ही जानता है। जी डैड जी, हुक्म। मुझे सारी जिंदगी में तुमसे सिर्फ एक ही गिला है, शदीद। अजी जो कुछ भी हो रहा है इस किस्से की वजह से हो रहा है, जिसे अगर तुम चाहते तो रोक सकते थे, कुछ कर सकते थे। डैड जी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। देखिए, मैं एंटरटेनमेंट चैनल का हेड हूं। न्यूज़ चैनल पे क्या कुछ हो रहा है मुझ तक कोई खबर नहीं पहुंचती, ट्रस्ट मी। हाँ, ओके डैड जी, आपका शो रेडी है। ऑल द बेस्ट। और इज्जत की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है। लव यू बच्चे। लव यू टू डैडी जी।
Are you ready, इज्जत? फायजा, आप जरा बाहर जाइए। थैंक यू। एक हकीकत सुनी थी बहुत पहले, समझा आज हूं। दोस्ती करना इतना ही आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। ये मैंने नहीं कहा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा है। आइए सर, प्लीज सर। बहुत कंजेस्टेड बनाया हुआ है सब आप लोगों ने। सॉरी सर। कैसी हो बच्चे? अरे यार जिब्रान, बहुत टेंशन हो रही है। जल्दी से मेरे लिए सिगरेट पकड़ ला। सिगरेट की दुकान बहुत दूर है। अबे यार, तुझे दूरी की पड़ी हुई है और इधर मेरी टेंशन बढ़ी है। नशा सर पे खड़ा है, जल्दी से जाना यार। चलें सर, इसको संभाल लीजिए। नहीं यार, संभाल लूंगा, तू टेंशन ही ले, जा यार। इज्जत, हमारे लाइव जाने में 30 सेकंड रह गए। मैं 10 से काउंटडाउन शुरू करूंगा। कॉपी दैट। दत्त तेरे की। अबे यार, लाइटर तो मैंने मंगवाया ही नहीं यार। बॉस है मेरे पास। अबे यार, वो तेरा लाइटर है, मुझे मेरा लाइटर चाहिए। जल्दी से लाइटर लेकर आ यार। अबे यार, सब संभाल लूंगा, बच्चा हूं मैं क्या, पहली मरतबा ये काम करूं। जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। इसे सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट होंगे। मैंने एमसीआर को अंदर से लॉक कर लिया। 5-7 मिनट से ज्यादा मैं रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा, और 10 से मैं काउंटडाउन शुरू करूंगा। जस्ट होल्ड ऑन द लाइन, जस्ट होल्ड ऑन। थैंक यू यासर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एक्शन। मेरे सामने इस अखबार की सुर्खियों में छुपा हुआ एक अहम सवाल जो आप सबके ज़हन पे इस वक्त आ रही है कि आखिर मैं हूं कौन? सैयद उमर शाह की नाजायज औलाद, या फिर कोई ढोंग, या फिर कोई साजिश? सबसे पहले जवाब लेते हैं सैयद उमर शाह खुद से। क्या महविश आपकी बीवी थी? क्या मैं आपकी बेटी हूं? बताइए शाह साहब, हमारी आवाम आपका जवाब सुनने के लिए मुंतजिर है। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना कि हमारी आवाम जो है वो दूसरे लोगों के मामलात में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है बनिस्बत अपने। काइंडली इस सवाल का जवाब दीजिए। देखो बीबी, तुम चाहो इस खबर को कितनी ही सनसनी दे दो, मजे का जितना भी तड़का लगा दो, चाहो जितना उछाल दो, सुकून सीधी और सच्ची बात नहीं आता है। जो मैं कह रहा हूं इस वक्त, सैयद उमर शाह तुम्हें जानता तक नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो।
बताओ आज लोगों को सच सच, वरना अगर सबूतों का ये पुलंदा मैंने खोल दिया ना तो इज्जत की जिंदगी गुजारने से भी महरूम हो जाओगी इज्जत बीबी। बताओ लोगों को सच सच, किसके कहने पे कर रही हो और क्यों कर रही हो ये सब, बताओ। जानते हैं शाह साहब, एक बहुत प्यारी सी फैमिली थी, सिर्फ 2 लोग थे उस फैमिली में, एक माँ और एक उसकी बेटी। इट वॉज लाइक हेवन ऑन अर्थ। फिर अचानक एक शख्स आ गया जिसके बहुत सारे मुख्तलिफ रूप थे। ऐसे देखो तो लगता था कि कोई एंजल है, लेकिन अंदर से ही वाज अ कंप्लीट डेविल। दुनिया उसे किसी और नाम से जानती है, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक ही नाम से जानती हूँ, काफिर। जानते हैं उस काफिर ने उस फैमिली के साथ क्या किया? कत्ल कर दिया दोनों को। मां को जमीन में दफना दिया और बेटी को जिंदा लाश बना दिया। देखो बच्चे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। आई थिंक तुम्हें बिल्कुल सच कह रही हूं शाह साहब, सच्ची और खरी बात। मैं वो कह रही हूं जिसे करने के लिए मैं यहां इस सेट तक पहुंची। आपकी हुकूमत से इंसाफ मांगने आई हूं मैं उस लड़की के लिए जिस लड़की का रेप हुआ। उस लड़की ने न जाने कितने थानों में जाके एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एक थाने ने भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका बाप कोई बड़ा आदमी नहीं था, आप जैसा मिनिस्टर नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं अभी सारे थानों को अलर्ट करता हूँ, वो एफआईआर को लॉन्च करेंगे और वो जो कोई भी है जिस तरह का भी उसका हुकुम बॉस। हुकुम के बच्चे, ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस शो की ओपनिंग तो कुछ और थी, मैटर कुछ और था, ये सब क्या हो रहा है? बॉस, पानी से पानी पर पानी लिखा जा रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू? एमसीआर लॉक करके अकेला बैठा हूं बॉस, अपना ईमान बेचने की कीमत चुकाने। कुछ तो समझ में आ गया होगा बॉस। सी यू बॉस। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तोड़ो इसको। थैंक यू वेरी मच शाह साहब कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के सेट पर आए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे सॉरी भी कहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी कि इंसाफ मांगने के लिए मुझे ये सारा झूठ बोलना पड़ा। मैं अपने सारे सुनने वालों को, इस प्रोग्राम को देखने वालों को ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा शाह साहब से एब्सोल्युटली कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, और अगर होती तो खुदा की कसम ऐसी ज्यादती मेरे साथ ना होती। मेरी माँ आज जिंदा होती और मेरे साथ होती। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो आज मुझे इंसाफ दिलाने का वादा किया है,
उसके पूरा हो जाने के बाद मैं खुश होंगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, मगर मेरी माँ की रूह को आज बहुत खुशी मिली होगी। जाते जाते थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप एक अजीम सियासतदान। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो वरना मैं जान से मार। दरवाजा खोलो। ऑफर करो इस प्रोग्राम को अभी और इसी वक्त। आज का शो इतना ही था बॉस। जितना छोटा उतना ही दासू एंड पावरफुल, फुल ऑफ टी। मैं देख लूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें, देख लूंगा मैं तुम्हें। आपका चेक बॉस। खानी तो सारी उम्र मैंने गाजरें, क्या फायदा इतनी दौलत का। डैडी जी, आप फिक्र ना करें। अगर इज्जत सच कह रही तो उस काफिर को निशाने इबरत में बनाऊंगा। इज्जत बिल्कुल सच कह रही है शान, और उस काफिर को तुम नहीं, मैं मारूंगा। कोई कह रहा है काफिर, ये कहना है काफिर। मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए। जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं। नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर